गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो आप लोगों ने शुरू कर दी होगी। आप लोगों को पीडीएफ नोट्स और जो वीडियो मिल रहे हैं आप उनसे अपनी नोट्स बना रहे होंगे और अपनी पढ़ाई जो है वो नियमित रूप से आपने प्रारंभ कर दी होगी। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं वो मैं आपको जो एक्सटेंशन एजुकेशन का जो प्रश्न पत्र है वो मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ। अभी तक हम लोगों ने इस पेपर को नहीं पढ़ा। अभी तक हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर पढ़ रहे थे। अब हम लोग इस पेपर को भी प्रारंभ करते हैं। ये जो पेपर है प्रसार शिक्षा का जो हम कहते हैं, जिसका पूरा नाम है एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, शिक्षा एवं प्रसार, हम इसे संक्षिप्त में एक्सटेंशन एजुकेशन के नाम से जानते हैं या एक्सटेंशन एजुकेशन ही बात करते हैं। तो ये जो प्रश्न पत्र है इसके बारे में हमने फर्स्ट ईयर में भी इस प्रश्न पत्र को पढ़ा। जब हमने इस फर्स्ट ईयर में एक्सटेंशन एजुकेशन को पढ़ा था तो हमने उसमें पढ़ा था कि प्रसार शिक्षा क्या होती है। हमने पूरी प्रसार शिक्षा को डिटेल में जाना था कि प्रसार का क्या कॉन्सेप्ट है, उसके क्या सिद्धांत हैं, क्या उद्देश्य है, संचार क्या होता है, ये भी हमने देखा था। एक तरह से जो बेसिक नॉलेज जो है वो पूरे इस प्रश्न पत्र की वो हमने प्रथम वर्ष में ले ली थी। द्वितीय वर्ष में आप लोगों ने इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत समाज और समुदाय इनके बारे में पढ़ा था। जो सामुदायिक विभिन्न सामुदायिक विकास कार्यक्रम है उनके बारे में हमने पढ़ा था। तो एक तरह से हम देख लें कि हमने फर्स्ट ईयर में जो है वो इस प्रश्न पत्र के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो देखे थे। फिर सेकेंड ईयर में हमने देखा था कि उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम किन लोगों पर या किस प्रकार के कार्यक्रमों में जो है वो प्रयोग में ले सकते हैं। अब जो हमारा थर्ड ईयर का जो प्रश्न पत्र है उसका नाम है एक्सटेंशन प्रोग्राम मैनेजमेंट। अर्थात अब हमें यहाँ पर कोई भी कार्यक्रम यदि बनाना है तो उसका मैनेजमेंट कैसे होगा, है ना, उसको हम इस प्रश्न पत्र में पढ़ेंगे। इस प्रश्न पत्र की जो तीनों यूनिट्स हैं उसमें हमने इसका जो नॉलेज हमने फर्स्ट ईयर में लिया था एक्सटेंशन एजुकेशन का, कम्युनिकेशन का, उसका व्यवहारिक रूप से जो है वो प्रयोग कैसे होता है वो हम एक्सटेंशन प्रोग्राम मैनेजमेंट के अंतर्गत देखेंगे। तो ये जो हमारी पूरे इस प्रश्न पत्र की जो तीनों यूनिट्स हैं वो पूरी इसी पर है कि फर्स्ट जो यूनिट है उसमें हम देखेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, मैनेजमेंट क्या होता है ना। उसके बाद जो मैनेजमेंट की एक पूरी प्रोसेस है, प्लानिंग है ना। फिर प्लानिंग के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना और फिर उसका मूल्यांकन करना। ये जो पूरी एक प्रोसेस होती है मैनेजमेंट की, उस पूरी व्यवस्था को या वो पूरी प्रोसेस को हम इस पूरे प्रश्न पत्र में देखेंगे कि प्रसार के कार्यक्रमों का मैनेजमेंट जो है वो किस प्रकार से होता है। हमारा जो प्रैक्टिकल है इस प्रश्न पत्र का वो भी इसी प्रकार का है फिर कि हम कोई भी कार्यक्रम जो है प्लान करेंगे, जो प्रसार से संबंधित कोई भी कार्यक्रम होगा तो उसको किस प्रकार से हम प्लान करेंगे, कैसे उसके मैनेजमेंट पूरा होगा, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे या उसका क्रियान्वयन करेंगे और फिर कैसे उसको हम लास्ट में उस कार्यक्रम का मूल्यांकन करेंगे। तो ये हमारा जानकारी हुई संक्षिप्त में कि हमारा इस प्रश्न पत्र में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तीनों यूनिट्स में जो है वो क्या क्या आने वाला है। अभी हम आज जो शुरू करते हैं संक्षिप्त में, हमारा प्रथम सत्र है इस प्रश्न पत्र का। तो हम इसका जो एक टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का कि प्रसार प्रशासन, एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम इसको समझेंगे कि एक्सटेंशन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्या होता है। क्योंकि जब हम कोई भी कार्यक्रम को शुरू करेंगे तो उसमें प्रशासन जो है वो एक अहम भूमिका निभाता है। तो वो प्रशासन क्या होता है, प्रशासन के मुख्य अंग कौन से हैं या तत्व कौन से हैं, प्रशासन जो है उसके सिद्धांत क्या हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं या उसके कार्य क्या हैं, ये हम जो है वो
इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो अब हम थोड़ा संक्षिप्त में बात करते हैं कि प्रशासन जो है वो या एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो वास्तव में होता क्या है। तो किसी भी विकास कार्यक्रम के जो उद्देश्य हैं उसको प्राप्त करने के लिए एक प्रशासनिक जो है वो पूरी गठन की आवश्यकता होती है। कि मान लीजिए कोई भी कार्यक्रम जब बना है तो उसको चलाया जाएगा तो एक पूरे प्रशासन या एक पूरे प्रशासनिक तंत्र के माध्यम से जो है वो चलाया जाएगा। तो वो जो कार्य व्यवस्था है वो एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन जो है वो कहलाती है। ये जो प्रशासन है वो किसी संस्था के माध्यम से या सरकार के माध्यम से या किसी भी तंत्र के माध्यम से जो है वो चल सकता है, या क्योंकि योजना जो है वो किसी भी माध्यम से जो है वो चल सकती है। तो जब भी कोई योजना चलेगी, व्यवहारिक रूप में आएगी, तो उसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन का होना जो है वो अनिवार्य है। तो ये तो हुआ सामान्य अर्थ में प्रशासन। हम इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं। डॉक्टर ए रेड्डी जो है उन्होंने प्रशासन की एक परिभाषा बताई है कि सरकार अथवा किसी संस्थान के लोक कार्य के प्रबंध को प्रशासन कहा जाता है। जो अभी हमने समझा कि प्रशासन क्या है, कि जो भी लोक कल्याणकारी कार्य जो हो रहे हैं तो उनका जो है प्रबंध किस प्रकार से होगा वो प्रशासन के अंतर्गत आएगा। तो ये तो हमने स्टूडेंट्स देखा कि प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। मतलब कुछ एक सामान्य या हम इसकी बोलचाल की भाषा में यदि इसको कहें कि कोई भी योजना को लागू करने के लिए या उसके पूरे एक मैनेजमेंट के लिए हमें जिस तंत्र की आवश्यकता होगी या एक व्यवस्था की आवश्यकता होगी वो प्रशासन के अंतर्गत आएगी, या प्रशासन के द्वारा जो है वो व्यवस्था जो है वो संचालित होगी। तो ये तो हुआ प्रशासन क्या है। अब हम देखते हैं कि ये जो प्रशासन है इसके तत्व कौन से होते हैं, या जब प्रशासन होगा, एडमिनिस्ट्रेशन होगा, तो उसमें कौन कौन सी बातें जो है वो आएंगी, तभी जो है वो किसी भी कार्यक्रम की व्यवस्था जो है वो भली भांति जो है वो संचालित हो सकती है। तो कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ प्रत्यय हैं जिनको हम प्रशासन के अंतर्गत देखते हैं। जैसे एक है संगठन, कि जब भी प्रशासन होगा तो उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति जो है वो किसी एक सामान्य उद्देश्य के लिए जो है वो कार्य करेंगे। मतलब उनका एक कोई ऑब्जेक्टिव होगा जिसको लेकर जो है वो कार्य प्रणाली जो है वो पूरी विकसित की जाएगी। तो ये संगठन का होना बहुत अनिवार्य है। दूसरी जो इसका एक तत्व है प्रशासन का वो होता है सम प्रशासनिक कार्मिक, जिन्हें हम कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स। कि जब भी योजना बनेगी तो उस पर कुछ राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारी होंगे, राज्य स्तर पर होंगे, जिला स्तर पर होंगे, ग्रामीण स्तर पर होंगे। तो ये पूरे अधिकारी मिलकर जो है, या एक पूरी चेन जो होती है सब प्रशासनिक अधिकारियों की, उनके माध्यम से कोई भी जो प्रशासन का जो तंत्र है वो कार्य करता है। क्योंकि हम देखते हैं जो विभिन्न विभाग होते हैं, चाहे वो कृषि विभाग है तो केंद्र में होता है ना, फिर राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर, फिर ग्रामीण या विकास खंड स्तर जो है उस स्तर पर। तो ये अधिकारी होंगे जिनके माध्यम से ये पूरे कार्यों की जो व्यवस्था संचालित होगी। दूसरा जो इसमें एक वर्ग होता है वो होता है विशेषज्ञ कर्मचारी वर्ग। जैसे ऊपर के स्तर पर अधिकारी हुए, फिर हर विभाग के अपने जो है वो स्पेशलिस्ट होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं। जैसे हम कहें कि वित्त विभाग है तो वहाँ उसके एक्सपर्ट हैं, कृषि विभाग है तो वहाँ उसके एक्सपर्ट हैं, जो पूरी व्यवस्था को या कार्य को जो है वो संचालित करेंगे या पूरी योजना जो है वो उसको भली भांति जो है वो लागू करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट होते हैं सहायक कार्मिक। जब भी कोई व्यवस्था संचालित होगी तो उसके लिए विभिन्न असिस्टेंट्स की जो है वो ज़रूरत होगी। हम देखते हैं कि विभिन्न जो ऑफिस होते हैं, है ना, जो भी कार्यालय होते हैं उनमें लेखाकार होते हैं, लिपिक वर्ग होता है ना, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होते हैं। ये क्या है कि पूरी व्यवस्था को संचालित करने के लिए, क्योंकि कार्य योजना जो है वो बनी है उसका संचालन तभी सही हो पाएगा जब उसमें के लिए जो विभिन्न कर्मचारी वर्ग जो है वो उसमें
जुड़े हुए होंगे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट होता है प्राधिकार। यहाँ जब भी कोई अधिकारी या कोई भी कार्य योजना जो है वो संचालित हो रही है तो प्राधिकार या अथॉरिटी जो है वो होती है। तो अथॉरिटी या प्राधिकार क्या है? ये होते हैं कि उचित ढंग से मिले हुए अधिकार हैं। प्राधिकार जो है वो उचित ढंग से मिले हुए अधिकार होते हैं और ये संस्थागत होते हैं, कोई व्यक्तिगत किसी के नहीं होते। जैसे जो संस्था का जो मुखिया है या जो ऊपर के वर्ग का जो अधिकारी है उसी के पास अथॉरिटी होती है या उसके पास कुछ अधिकार होते हैं कि वो उन अधिकारों का जब वो उस अपने ऑफिस में है, उस संस्था में है, तो उसका प्रयोग जो है वो करने का अधिकार वो है वो रखता है। नेक्स्ट जो इसी में चीज़ है प्रशासन से जुड़ी हुई जो एक चीज़ है वो होती है अधिकार या जिसे हम कहते हैं राइट्स। अभी राइट्स क्या होते हैं कि अधिकार का अर्थ होता है शक्ति प्रयोग की योग्यता, है ना। इसका और ये सिर्फ योग्यता ना कि इसका प्रयोग करना। ऐसा नहीं कि अधिकार मिले तो उसका प्रयोग ही वो करे, वो एक योग्यता है कि वो उस लेवल का अधिकारी है या कर्मचारी है और उसका अपना ये अधिकार है, उसके पास सुरक्षित है कि आवश्यकता पड़ने पर वो उसका प्रयोग जो है वो कर सकता है। एक जो प्रशासन से जुड़ी हुई जो एक महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है वो होती है विकेंद्रीकरण, है ना, डिसेंट्रलाइज्ड करना। अब कोई भी कार्य योजना यदि बनी हुई है, जब तक उसका विकेंद्रीकरण नहीं होगा, विकेंद्रीकरण मतलब उसको डिसेंट्रलाइज करना। यदि एक ही व्यक्ति अपने पास संपूर्ण पावर रखेगा तो कोई भी कार्य व्यवस्था सही प्रकार से नहीं चल पाएगी। तो विकेंद्रीकरण का तात्पर्य होता है कि कार्यों का बंटवारा करना, है ना, हर स्तर के व्यक्ति को अपने अपने जिम्मेदारियां या उत्तरदायित्व या कार्य को देना, साथ ही उसको अधिकार भी देना, है ना। यदि हमने उसको कार्य तो सौंप दिए लेकिन उसको अधिकार नहीं दिए तो फिर वो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से या जिनसे कार्य करवाना है उनसे कार्य वो नहीं करवा पाएगा। तो जब भी कोई योजना बनेगी या उसका प्रशासन होगा तो उसको डिसेंट्रलाइज्ड करना या उसका विकेंद्रीकरण करना जो है वो अनिवार्य हो जाता है। उसके माध्यम से क्या होता है कि योजना जो है वो पूरी चरणबद्ध रूप से जो है वो लोगों तक पहुंच जाती है और क्रमबद्ध रूप से जो है लोग उससे जो अधिकारी कर्मचारी वर्ग जो है वो जुड़े रहते हैं और सबकी अपने उत्तरदायित्व अपनी जिम्मेदारियां जो हैं वो तय होती हैं। तो ये तो हमने स्टूडेंट्स देखा कि प्रशासन क्या है और प्रशासन से जुड़े हुए जो है कुछ तत्व हम कह लें उन्हें, या कुछ ऐसी शब्दावली जो प्रशासन में काम में आती है या एक प्रशासनिक तंत्र के लिए जो है वो अनिवार्य हैं, उनको आज हमने समझा। हमारा जो नेक्स्ट जो सत्र होगा इसी विषय का, उसमें हम प्रशासन जो होता है उसके क्या सिद्धांत होते हैं या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं और इसके क्या मुख्य फंक्शंस होते हैं, इनके बारे में हम उसमें बात करेंगे। धन्यवाद।